हेलो दोस्तों, सूर्य जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम दृष्टि करंट अफेयर पढ़ रहे थे। अभी तक हम वैज्ञानिक परिदृश्य के तहत 3 वीडियो अपलोड कर चुके थे। दोस्तों, आज हम वैज्ञानिक परिदृश्य के तहत रक्षा विज्ञान को पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। INS ध्रुव 10 सितंबर INS ध्रुव की दोस्तों तैनाती की गई है। ठीक है, और ये क्या है, ये INS ध्रुव जो है भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला एक समुद्री निगरानी पोत है। ठीक है, और दोस्तों इसे जो है जो बनाया है वो बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, भारतीय नौसैनिक पोत ध्रुव को आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना INS ध्रुव को जो है आधिकारिक तौर पर सेवा में शामिल कर लिया गया है। और दोस्तों इसका भी ध्यान रखना है, अभी हमने बताया है कि INS ध्रुव भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला एवं समुद्री निगरानी पोत है। ठीक है, इस प्रकार भारत ऐसी नौसैन्य क्षमता से लैस चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस की श्रेणी में शामिल हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस पोत को VC-11184 कोड नाम से विकसित किया गया है। तो इसका जो कोड नेम था वो था VC-11184। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM। 9 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन यानी कि DRDO ने भारतीय वायुसेना को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM प्रणाली की पहली इकाई वायुसेना स्टेशन जैसलमेर के राजस्थान को जो है सौंप दी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये जो है इस मिसाइल को जो है रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन यानी कि DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAEI के संयुक्त प्रयास से किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है MRSAM मिसाइल को जो है DRDO और प्लस IAI यानी कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो है विकसित किया गया है। यह मिसाइल जो है मध्यम दूरी पर किसी भी संभावित लक्ष्य यथा एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइलों तथा UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल को ध्वस्त करने में सक्षम है। क्योंकि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है इसलिए जो एयर में जो है ये अपना लक्ष्य साध सकती है। ठीक है, अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 2 मैक है। ठीक है, और इसका अगर हम प्रयास की बात करें तो 70 किलोमीटर की जो है क्षेत्र में अपने लक्ष्य को निशाना बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हंस NG नई पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान। तो ध्यान रखना है हंस NG क्या है, ये नई पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान है। ठीक है, 3 सितंबर 2021 को हंस NG हंस न्यू जनरेशन विमान की प्रथम उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बेंगलुरु स्थित हॉल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के उपरांत विमान ने 80 नॉट की गति से 4000 फीट की ऊंचाई प्राप्त की। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये जो है हाल के द्वारा बनाया गया है और ये क्या है, ये नई पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान है, मतलब इससे जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इस विमान का विकास CSIR की एक संगठक प्रयोगशाला CSIR राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला यानी कि CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा किया गया है। हंस NG एक 2 सीटों वाला प्रशिक्षक विमान है। तो हमें ध्यान रखना है हंस NG जो है ये 2 सीटों वाला एक प्रशिक्षक विमान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हंस प्रशिक्षक विमान का उन्नत संस्करण है। उल्लेखनीय है कि हंस विमान की प्रथम उड़ान वर्ष 1993 में संपन्न हुई थी। तो दोस्तों हंस विमान जो है ये अपग्रेड वर्जन है। ठीक है, हंस NG जो है अपग्रेड वर्जन है हंस विमान का।
हंस एनजी की अद्वितीय विशेषताओं में से एक आरामदायक केबिन के साथ ग्लास कॉकपिट शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चैफ प्रौद्योगिकी। 19 अगस्त 2021 को रक्षा एवं विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन की रडार से बचाने हेतु चैफ प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है, ये चैफ प्रौद्योगिकी जो है ये भारतीय विमानों को रडार से बचाने के लिए विकसित की गई है। ठीक है, जोधपुर स्थित DRDO की रक्षा प्रयोगशाला ने DRDO की पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से उन्नत चैफ सामग्री और चैफ कार्टिज 118I को विकसित किया है। इस तकनीक में विमानों की सुरक्षा हेतु काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया है। यह इंफ्रारेड और रडार खतरों के खिलाफ निष्क्रिय जैमिंग प्रदान करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो है रडार से और इंफ्रारेड से विमानों को बचाकर रखता है जैव तकनीक। नेक्स्ट बात करते हैं आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 21 जुलाई 2021 को पुनः 23 जुलाई 2021 को उड़ीसा के तट स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि ITR से सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश NG का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ध्यान रखना है, इसका परीक्षण जो किया गया है वो उड़ीसा के तट पर स्थित चांदीपुर से किया गया है और आकाश NG जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, ज्ञात है कि 25 जनवरी 2021 को आकाश NG मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण किया गया था। तो इसका प्रथम जो है परीक्षण जो 25 जनवरी 2021 को किया गया था, यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के संयुक्त दल द्वारा भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। आकाश NG मिसाइल आकाश और आकाश IS श्रृंखला की मिसाइल है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आकाश NG मिसाइल आकाश और आकाश IS श्रृंखला की मिसाइल है। यह मिसाइल दोहरे पल्स ठोस ईंधन रॉकेट मोटर, एक कनस्त्रीकृत लॉन्चर और एक AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार से युक्त है। यानी कि इसमें जो है रडार लगा हुआ है और दूसरी बात जो है इसमें जो है 2 चरणीय ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जहां परंपरागत आकाश मिसाइल का वजन 720 kg था, तो इसका जो वजन है वो 350 kg है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आकाश NG मिसाइल की एक प्रमुख विशेषता इसमें संलग्न अत्याधुनिक रॉकेट मोटर है। तो इसमें दोस्तों अत्यधिक रॉकेट मोटर भी है। ठीक है, और ये जो है द्विचरणीय ठोस ईंधन जो है इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, और ये जो है रडार से युक्त है। नेक्स्ट बात करते हैं, जहां परंपरागत आकाश मिसाइल पुरानी रैमजेट मोटर से लैस है, वहीं आकाश NG मिसाइल में द्विपल्स ठोस रॉकेट मोटर लगी हुई है। ठीक है, और दोस्तों अगर इसकी हम इस मारक क्षमता की बात करें तो ये जो है 80 किलोमीटर की दूरी पर जो है शत्रु लड़ाकू विमानों को चिन्हित कर लेती है। जब शत्रु लड़ाकू विमान 50 किमी की दूरी पर होता है तो आकाश NG मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है, जो मात्र 1 मिनट की अवधि में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लक्ष्य को ध्वस्त कर देती है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये लक्ष्य को ध्वस्त कर देती है। ज्ञातव्य है कि आकाश मिसाइल को वर्ष 2014 में भारतीय वायुसेना में तथा वर्ष 2015 में भारतीय थल सेना में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ऑलरेडी जो है आकाश मिसाइल भारतीय वायुसेना में भी है और भारतीय थल सेना में ही है, और इसका जो उन्नत जो संस्करण है वो आकाश NG है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आकाश प्राइम का सफल परीक्षण। 27 सितंबर को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का उड़ीसा तट स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को
रोककर उसे नष्ट कर दिया। आकाश प्राइम इसकी सटीकता में सुधार के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पीकर से लैस किया गया है। उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन लाने के लिए अन्य सुधार भी किए गए हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है आकाश मिसाइल जो होती है वो सतह से हवा में जो है लक्ष्य को टारगेट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं MPATGM। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। 21 जुलाई 2021 को DRDO ने मानव द्वारा वहनीय टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है ये क्या है, एंटी टैंक रोधी मिसाइल जो निर्देश पर काम करेगी। मिसाइल को एक मानव द्वारा वहनीय लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया था। इस परीक्षण के तहत मिसाइल ने लक्षित टैंक पर सीधा हमला किया और उसे पूर्ण परिशुद्धता के साथ ध्वस्त कर दिया। MPATGM स्वदेश विकसित कम वजनी यानी कि 15 किलो से भी कम इसका जो है मिसाइल का वेट है और दागो और भूल जाओ श्रेणी की मिसाइल है। ध्यान रखना है, दागो और भूल जाओ मतलब एक बार छोड़ दिए तो ये दोबारा अपने टारगेट को लक्षित कर लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस मिसाइल की मारक दूरी जो है 2.5 किलोमीटर है। तो ये जो है हमें ध्यान रखना है, इसकी मारक क्षमता जो है वो 2.5 किलोमीटर है। यह मिसाइल लघुकृत इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर अत्याधुनिक एवियोनिक्स से युक्त है जो क्रम से लक्ष्य की पहचान करने एवं मिसाइल को दिशा निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। DRDO और BEM टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर इसका निर्माण किया है। तृतीय श्रेणी की इस मिसाइल का प्रथम परीक्षण 15 सितंबर 2018 को किया गया है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों अग्नि P प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। ठीक है, 28 जून 2021 को DRDO द्वारा उड़ीसा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता युक्त मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और जो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, ये ध्यान रखना है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, तो दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल का ये एक बार छोड़ देते हैं और ये अपने टारगेट पर आ जाती है। ये जो है निर्देशन का फाइल जो है फॉलो नहीं करती है। अगर क्रूज मिसाइल की बात करें तो वो जो है ऐसे टारगेट करती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल है और ये जो है परमाणु क्षमता युक्त है और ये मध्यम दूरी की है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी दूरी पर की जो मारक क्षमता है, तो ये मध्यम दूरी की है। ठीक है, और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह मिसाइल उच्च स्तरीय सटीकता के साथ सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को भेदने में सफल रही। अग्नि P अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली अत्याधुनिक संस्करण है। तो ध्यान रखना अग्नि जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसकी क्षमता भी हमें ध्यान रखनी है। मारक क्षमता जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। और दोस्तों ये जो है एक कण स्तरीकृत मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि इसे रोड से भी और रेल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। अगर इससे पहले की बात करें तो अग्नि 4 की जो रेंज थी वो 4000 किलोमीटर थी और अग्नि 5 की जो रेंज थी वो 5000 किलोमीटर थी। ठीक है, यह एक द्विचरणीय मिसाइल है जिसका वजन जो है 23 से 25 टन है, यानी इसमें 2 चरण हैं। विश्लेषक अग्नि P को चीन की DF-21D पोतरोधी बैलिस्टिक मिसाइल के समक्ष देखते हैं। उल्लेखनीय है कि DF-21D मिसाइल पारंपरिक वारहेड के साथ लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है इसका जो रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है और ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये परमाणु जो है हमारे जो परमाणु बम है ये जो हमारा परमाणु क्षमता से जो है ये युक्त है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है और इसका रूसी नाम जो था नादेन जी था, जिसका अर्थ जो आशा था। ठीक है,
अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है 1980 में भारतीय नौसेना के राजपूत श्रेणी के प्रमुख विध्वंसक पोत के रूप में तैनात किया गया था। ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य जो था वो था राज करेगा राजपूत। तो हमें ध्यान रखना है INS राजपूत को जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है INS करंज नौसेना में शामिल। 10 मार्च 2021 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतागाह में आयोजित एक समारोह में स्वदेश निर्मित INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये INS करंज जो है ये भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। ठीक है, हो गया है, ऐसे कर लिया गया है। और दोस्तों ये जो पनडुब्बी है ये प्रोजेक्ट 75A के तहत बनाई गई है। इसमें जो है प्रोजेक्ट 75A के तहत जो है 6 पनडुब्बी बनाई जानी थी। ठीक है, जिसमें से जो है ये तीसरी पनडुब्बी थी जिसे शामिल कर लिया गया है। बाकी जो 3 पनडुब्बी हैं उन पर जो है अभी कार्य किया जा रहा है, उनका परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों हमें पता है कि आजकल जो है समुद्र में अगर अपनी नौसैनिक क्षमता मजबूत कर लेंगे तो उससे जो है देश के भूभाग को सुरक्षा मिलेगी। क्योंकि चीन की अगर बढ़ती हुई सक्रियता को देखते हुए हमें जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जो है पनडुब्बियों का जो है अपना निर्माण करें और जो हमारे विध्वंसक पोत है उनका निर्माण करें। क्योंकि अब जो है लड़ाई धरती की बजाय जल और नभ में होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं करंज भारतीय नौसेना हेतु निर्माणाधीन कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की तीसरी पनडुब्बी थी करंज। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक स्टील्थ पनडुब्बी है। ध्यान रखना, ये स्टील्थ पनडुब्बी है, मतलब ये जो है रडार में नहीं आएगी। और एक बात और बता देते हैं दोस्तों, आपको ये बताना है, ये तो जो दोस्तों डीजल इलेक्ट्रिक स्टील्थ पनडुब्बी है। ठीक है, एक परमाणु पनडुब्बी भी होती है। तो आपको बताना है, इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो है कौन सी परमाणु पनडुब्बी है, उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं INS करंज की लंबाई जो है 67.5 मीटर, ऊंचाई 12.3 मीटर और वजन जो है इसका 1565 टन है। INS करंज स्थायी रूप से चुंबकित प्रणोदन मोटर से लैस है जो इसे जलमग्न स्थिति में 20 नॉट यानी कि 37 किलोमीटर प्रति घंटा तथा जल की सतह पर 12 नॉट यानी कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है गति प्रदान करती है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका जो निर्माण किया गया है वो मुंबई स्थित मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के मैसेसर नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है किया गया है। ठीक है, और ये 6 इनमें जो है 6 पनडुब्बी जो है इस प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है, ये अभी हमने बता दिया था। और दोस्तों ये जो है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ हैं, फ्रांस की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों पर आधारित है। जो फ्रांस की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी हैं उन पर आधारित है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये परमाणु संचालित ना होगा, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ हैं। और ये 6 पनडुब्बी कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर और बागसीर है। ठीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी की अगर हम पहली पनडुब्बी की बात करें तो INS कलवरी थी। ठीक है, जिसे 2017 में शामिल कर लिया गया था। और दूसरी खंदेरी थी। ठीक है, और इसे भी जो है 2019 में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये मुख्य युद्धक टैंक है अर्जुन मार्क 1। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1 को MBT मार्क 1 भारतीय सेना को सुपुर्द कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1 है। ठीक है, इस टैंक का निर्माण DRDO की चेन्नई स्थित प्रयोगशाला कॉम्बैट व्हीकल एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा जो है किया गया है। अर्जुन मार्क 1 के निर्माण में देश के 15 अकादमिक संस्थानों, 8 लेबोरेटरीज, कई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों ने जो है इसमें भाग लिया है। MBT अर्जुन मार्क 1 टैंक को इससे पूर्व संस्करण MBT अर्जुन मार्क 1 में 14 विशिष्ट सुधार करके जो है इसे तैयार किया गया है। कहने का मतलब ये है अर्जुन मार्क 1 जो है, अर्जुन मार्क 1 का जो है एक अर्जुन मार्क 1A टैंक जो है इससे पूर्व के संस्करण MBT अर्जुन मार्क 1 से 14 विशिष्ट सुधार यानी कि इसमें 14 विशिष्ट सुधार किए गए हैं।
MBT अर्जुन मार्क 1 में और जो है इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं और इस टैंक की खास जो विशेषता हो रेगिस्तानी इलाकों के लिए तैयार किया गया है और ये अत्यधिक वजन इसे जो है पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित करने में बाधक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं असमी स्वदेशी पिस्तौल। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो है पहली स्वदेशी 9mm पिस्तौल है। तो असमी अगर पूछा जाएगा असमी क्या है, तो ये एक नई पिस्तौल है जो स्वदेशी रूप से विकसित है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पिस्तौल का विकास किया गया है और इसके निर्माण में केवल 4 महीने लगे थे। ठीक है, इसका पिस्तौल का नाम असमी रखा गया है जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान और कठिन परिश्रम। ठीक है, यह जो पिस्तौल है जो 9mm गोली दाग सकती है। ठीक है, यह मशीन पिस्तौल इजराइल की उर्जी श्रृंखला की बंदूकों के समक्ष है। ठीक है, जो 100 मीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तो ध्यान रखना है ये 100 मीटर की जो है इसकी भेदन क्षमता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मिशन सागर थर्ड। ठीक है, मिशन सागर थर्ड की बात करें तो 29 दिसंबर 2020 को भारतीय नौसैनिक पोत INS किल्तान, ठीक है, किल्तान ने जो है मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सामग्री लेकर कंबोडिया के सिहानो कैविले बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, इसके पूर्व 25 दिसंबर 2020 को INS किल्तान 15 टन राहत सामग्री के साथ वियतनाम के हो ची मिनी सिटी के नाहरोग बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, मिशन सागर के तहत जो है कोविड-19 की जो पैंडेमिक आया था उससे जो अपने पड़ोसी देशों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए मिशन सागर जो है ये लॉन्च किया गया था भारतीय जल सेना द्वारा, नौसैनिक सेना द्वारा। ठीक है, और इसमें जो है मिशन सागर के तहत कंबोडिया और वियतनाम को जो है राहत सामग्री पहुंचाई गई। ठीक है, और इसमें जो है किल्तान, ये जो है INS किल्तान को जो है प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन सागर थर्ड भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन सागर का ही विस्तार है। तो ध्यान रखना ये मिशन सागर का ही विस्तार है। मिशन सागर के अंतर्गत भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने में मित्र राष्ट्रों की सहायता प्रदान कर रहा है। ये हमने भी बात कर ली है इसकी। इससे पहले की अगर हम बात करें दोस्तों तो 10 मई 2020 को प्रारंभ किए गए, ये 10 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था। मिशन सागर के अंतर्गत भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स को चिकित्सा एवं खाद्य सामग्री पहुंचाई। तो मिशन सागर के तहत जो है इन जो हमारे हिंद महासागर के देश हैं मालदीव, मॉरिशस, इन्हें जो है राहत सामग्री और चिकित्सा सामग्री पहुंचाई गई थी। ठीक है, मिशन सागर के प्रथम चरण में भारतीय नौसैनिक पोत INS केसरी का, इसमें जो है ये जो जब ऑपरेशन किया गया था इसमें INS केसरी का जो है इस्तेमाल किया गया था, प्रयोग किया गया था। नवंबर 2020 में प्रारंभ मिशन सागर के दूसरे चरण में अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो इसमें सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती, इटोरिया को खाद्य सहायता प्रदान की गई। मिशन सागर भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं अन्य एजेंसियों के साथ भारतीय नौसेना ने समन्वय द्वारा संचालित किया है। यह मिशन भारत सरकार के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं समृद्धि के दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखना है मिशन सागर के 3 चरण थे। पहले चरण में जो है इन्होंने जो हिंद महासागर के देश हैं मॉरिशस हो गया है और आपका मालदीव हो गया है, कोमोरोस हो गया है, सेशल्स हो गया, मेडागास्कर है, उन्हें पहुंचाया है। दूसरे चरण में सूडान हो गया, जिबूती, इटोरिया को पहुंचाया है और तीसरे में वियतनाम और कंबोडिया को पहुंचाया है। ठीक है, ICGS सक्षम का जलावरण। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है जलावरण हो गया है ICGS सक्षम का, और ये जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा सक्षम का जलावरण जो है संपन्न किया गया है। ICGS सक्षम समर्थ श्रेणी के 5 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला का 5वां और अंतिम पोत है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो था हमारी समर्थ श्रेणी थी, उसके अंतर्गत जो है 5 अपतटीय पोत जो है निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, और ये 5वां पोत है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि समर्थ श्रेणी के 5 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला के दूसरे पोत पेंच 2 ICGS सुजीत को 15 दिसंबर 2020 को गोवा में
भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो इससे पहले जो है वो सुजीत को जो है इसमें शामिल कर लिया गया था, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, ये सुजीत जो है ICGS। अगर अन्य पोते की बात करें तो वो सचेत है, ICGS सजग है और ICGS सार्थक है। ठीक है, तो ये दोस्तों समर्थ श्रेणी के जो है 5 अपतटीय गश्ती पोत हैं, जिसमें जो है अभी हाल ही में सक्षम को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिशन सागर फोर्थ। ठीक है, 22 मार्च 2021 को मिशन सागर फोर्थ के अंक के रूप में भारतीय नौसैनिक पोत जलाश्व एहो आला बंदरगाह मेडागास्कर पहुंचा। इस पोत ने यहाँ 1000 मीट्रिक टन चावल और 1 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट की जो है आपूर्ति की। ठीक है, तो ये मिशन 4 के तहत है। ठीक है, जो मेडागास्कर के लिए जो है चलाया गया है। इसके पूर्व मिशन सागर 1 के तहत मई जून 2000 में भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर को अन्य दवाई की आपूर्ति की थी। मिशन सागर 1 के तहत जो हिंद महासागर के देश है, जिसे हमने अभी पढ़ा है, तो उसमें मेडागास्कर भी था। तो इससे जो है मिशन सागर 1 के तहत भी जो है आवश्यक सामग्री पहुंचाई थी। मिशन सागर 4 के तहत INS जलाश्व, इसमें जो है INS जलाश्व का प्रयोग किया गया था और 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप के साथ 14 मार्च 2021 को अंजुवन बंदरगाह कोमोरोस पहुंचा। मिशन सागर के तहत ही INS एरावत जो है 10 तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन कंटेनर की आपूर्ति हेतु 24 अगस्त 2021 को जकार्ता इंडोनेशिया के तांजुंग प्रयोग बंदरगाह पहुंचा। ठीक है, तो इसके जो है दोस्तों मिशन सागर के का जो चौथा चरण है उसके तहत जो है आपका जो, अगर हम पोत की बात करें तो इसमें जो है जलाश्व पोत का जो है यूज किया गया था। ठीक है, और इसके तहत जो है मेडागास्कर को सहायता पहुंचाई गई है और जकार्ता इंडोनेशिया को सहायता पहुंचाई गई है और कोमोरोस को सहायता पहुंचाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 30 अगस्त को INS एरावत कोविड राहत सामग्री के साथ वियतनाम के ही हो ची मिन सिटी बंदरगाह पहुंचा और 3 सितंबर 2021 को मिशन सागर के तहत कोविड राहत सामग्री लेकर INS एरावत थाईलैंड भी पहुंचा। ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना है मिशन सागर किस लिए चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिट मैक्स। तो दोस्तों सिट मैक्स क्या है, एक नौसेना सैन्य अभ्यास है। ठीक है, एक क्या है मैरीटाइन एक्सरसाइज है और ये जो है भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में होती है, ध्यान रखना है सिट मैक्स। ठीक है, यह जो है क्या है एक नौसैन्य अभ्यास का द्वितीय संस्करण था। इस अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। ठीक है, और दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो है INS कोमार्ता और INS कारमुक को जो है शामिल किया गया था अभ्यास के लिए। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों पिनाक क्या है। तो पिनाक क्या है, एक रॉकेट लॉन्चर है। तो पिनाक रॉकेट प्रणाली का उन्नत संस्करण यानी कि अपग्रेडेड वर्जन जो है विकसित कर लिया गया है। DRDO विकास संगठन ने पिनाक रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का जो है सफल परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण जो उड़ीसा के तट के पास चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण से रेंज से किया गया है। तो ध्यान रखना पिनाक क्या है, पिनाक एक रॉकेट लॉन्चर है। रॉकेट के इस उन्नत संस्करण का निर्माण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिस लिमिटेड नागपुर द्वारा किया गया है। पिनाक रॉकेट प्रणाली के इस उन्नत संस्करण में अधिक मारक दूरी प्राप्त करने के लिए इसकी लंबाई पूर्व के संस्करण की तुलना में कम की गई है। पिनाक रॉकेट यह उन्नत संस्करण वर्तमान पिनाक 1 रॉकेट का स्थान लेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रमुख जो है युद्धाभ्यास हैं। ठीक है, इसकी वीडियो हमने पहले भी बना दी थी, अब भी इसे देख लेते हैं थोड़ा मोटा मोटी, क्योंकि अब युद्ध अभ्यास से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, चाहे वो हमारा PCSO का एग्ज़ाम हो या RO का एग्ज़ाम हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं। युद्ध अभ्यास की बात करें तो हम तो दोस्तों ये जो है सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास है। ये जो है भारत और सिंगापुर के बीच हुआ और ये क्या है नौसैन्य अभ्यास है
और ये दक्षिण चीन सागर में किया गया था। ठीक है। अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच किया जाता है और ये सैन्य अभ्यास है और इसे जो है वोल्गोग्राड रूस में जो है आयोजित किया गया था। काजिद की बात करें तो काजिद जो है भारत कजाकिस्तान के बीच किया जाता है और ये जो है आयशा बीबी कजाकिस्तान में किया गया था। जाया तलवार ये जो है भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ था और ये नौसैन्य अभ्यास है और ये अबू धाबी के तट पर किया गया है। ठीक है। मालाबार ये भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच किया गया है। ये एक नौसैन्य अभ्यास है और ये फिलीपींस सागर में किया गया है। कोणार्क अभ्यास की बात करें तो भारत और ब्रिटेन में के साथ हुआ है और ये नौसैन्य अभ्यास है और इंग्लिश चैनल में से किया गया है। अल मोहेद अल हिंदी 2021 की बात करें तो यह भारत और सऊदी अरब में जो आयोजित किया गया है और ये नौसैन्य अभ्यास है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पेट एक्सप्रेस ये जो भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया है ये नौसैन्य अभ्यास है और ये हिंद महासागर में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडो थाई कॉर्पोरेट ये भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है और ये नौसैन्य अभ्यास है अंडमान सागर में किया गया है। पैसेज अभ्यास भारत और यूएसए के बीच हुआ है ये नौसैन्य अभ्यास है और हिंद महासागर में जो है इसे आयोजित किया गया है। ऑपरेशन पेजिया इंटरपोल द्वारा भारत सहित 92 देशों ने इसमें भाग लिया है तो ध्यान रखना है ऑपरेशन पेंजिया। ठीक है। ये असैन्य अभ्यास है ये ध्यान रखना है। ठीक है। और इसका जो है अभ्यास जो है ये नकली अवैध दवाओं की चिकित्सा उत्पादों की बिक्री के खिलाफ किया गया है तो ये इंपॉर्टेंट है हमें ध्यान रखना है ऑपरेशन पेंजिया। नेक्स्ट बात करें तो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड ये भारतीय नौसेना का अभ्यास है। ठीक है। और ये मेडिकल ऑक्सीजन एवं विदेशों से अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। ठीक है। पैसेज अभ्यास दोस्तों जो है भारत और द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है भारत अपने सहयोगी देशों के साथ करता है। ठीक है। ये भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ है नौसैन्य अभ्यास है और दक्षिण अरब सागर में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों वरुण एक्सरसाइज की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है नौसैन्य अभ्यास है और अरब सागर में ये किया गया है। ऑपरेशन खंजर की बात करें तो भारत किर्गिस्तान के बीच है और ये विशेष बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया है। वज्र प्रहार की बात करें तो भारत और यूएसए के बीच हुआ है और ये सैन्य अभ्यास है और ये जो है बिकलोई हिमाचल प्रदेश में किया गया है। दस्तलिक की बात करें तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है ये सैन्य अभ्यास है और ये जो है रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन संकल्प तो भारत और बहरीन के बीच जो है ये नौसैन्य अभ्यास था और ये फारस की खाड़ी में किया गया है ध्यान रखना ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट बात करते हैं डेजर्ट नाइट 21 भारत फ्रांस के बीच हुआ है वायुसैन्य अभ्यास है जोधपुर में किया गया है। ऑपरेशन सरदवा ये इम्पोर्टेंट है ये भारत जो सीमा सुरक्षा बल उनके द्वारा चलाया गया था ये सैन्य अभ्यास था और राजस्थान में जो घुसपैठ होती है उसे रोकने के लिए किया गया था। सिलेनेक्स की बात करें तो भारत श्रीलंका के बीच है ये नौसैन्य अभ्यास है और ये जो है त्रिकोमाली जो है श्रीलंका में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ICGS कनकलता बरुआ तटरक्षक बल में शामिल 30 सितंबर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे 30 सितंबर 2020 को त्वरित गश्ती पोत ICGS कनकलता बरुआ का जो है कोलकाता में औपचारिक तौर पर भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है 4 अक्टूबर 2020 को। इसे काकीनाडा स्थित तटरक्षक बेड़े में स्थायी तौर पर शामिल कर लिया गया है। यह भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित राजश्री फ्लाइट सेकंड वर्ग के त्वरित गश्ती पोतों की श्रृंखला का 5वां और अंतिम पोत है। इस श्रृंखला के अन्य 4 पोत ICGS प्रियदर्शनी ICGS एनी बेसेंट ICGS कमला देवी ICGS अमृत कौर है। ठीक है। तो ध्यान रखना है इस श्रेणी के जो है ये अन्य पोत हैं। ठीक है।
और दोस्तों इनका जो निर्माण किया गया है वो राजश्री फ्लाइट सेकंड के तहत किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा जो है निर्मित किया गया है। और ICGS कनकलता बरुआ GRSE द्वारा निर्मित 105वां पोत है। ठीक है। अगर दोस्तों हम कनकलता की बात करें तो ये जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कनकलता बरुआ के नाम पर किया गया है, और जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय तिरंगा लहराते हुए एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कनकलता बरुआ का जो है संबंध वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। ठीक है। लगभग 50 मीटर लंबा 308 टन वजनी यह पोत 34 नॉटिकल मील प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम है। ठीक है, तो नॉटिकल मील जो है दोस्तों ये इकाई जो है ये समुद्री दूरी नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो थी हमारे रक्षा से संबंधित वीडियो थी, और हमने जो है यहाँ पर वैज्ञानिक परिदृश्य को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको लेकर आएंगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते रहिए।